नमस्कार। कोजागरी संवाद में आपका स्वागत है। मांसाहार को लेकर हिंदू धर्म में क्या नजरिया है, किस तरीके से मांसाहार को देखा जाता है। यूं तो अखंड भारत को जब हम देखते हैं तो देश के अलग अलग हिस्सों में बहुत बड़ी संख्या में हिंदू ऐसे हैं जो मांसाहार का सेवन करते हैं। खासकर मछली की अगर बात की जाए तो मछली भी जो है वो आसाम और नॉर्थ ईस्ट के तमाम हिस्सों में, बंगाल में एक तरह से उनके जीवन का हिस्सा है। इसी तरह से पशु बलि को लेकर भी हिंदू धर्म में विभिन्न तरह के लोगों के राय हैं। इन्हीं सारे विषयों पर बात करने के लिए क्या पशु बलि सही है, क्या मांसाहार सही है हिंदू धर्म के हिसाब से, क्या मांसाहार की हिंदू धर्म में अनुमति है, इन्हीं विषयों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ धर्म के मर्मज्ञ, धर्म दर्शन के मर्मज्ञ सत्यजीत अतवारा जी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। जी जी रुपेश जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने चैनल पे मुझे बुलाया, आमंत्रित किया, और साथ ही साथ आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद रुपेश जी। जी रुपेश जी, दरअसल अगर मुझसे पूछा जाए और फिर इस पर धर्म ग्रंथ क्या कहते हैं, दोनों बातें मैं लूँगा, क्योंकि मेरी राय तो अपनी राय होगी ना, और इस पर धर्म ग्रंथ क्या कहते हैं इसको भी मैं बताऊंगा। लेकिन इसके पहले कि धर्म ग्रंथ के बारे में बताऊं, मैं अपनी राय देना चाहूँगा रुपेश जी। ऐसा तो है नहीं कि मांसाहार बगैर किसी पशु की बलि दिए जो है मांसाहार प्राप्त हो जाए, मतलब मांस प्राप्त हो जाए। उसके लिए तो किसी न किसी पशु की बलि देनी पड़ेगी ना। और जीव जो है सबके अंदर है, जीवात्मा सबके अंदर है। अब जब जीवात्मा सबके अंदर है तो जीवात्मा को कष्ट दिया जाए और उसके प्राण ले लिए जाए सिर्फ उदर पूर्ति के लिए, अपने पेट को भरने के लिए। तो रुपेश जी, हमारे समझ में बात नहीं आती कि अपने पेट को भरने के लिए जो है और पेट उदर पूर्ति के लिए सिर्फ हम पशुओं को मार डालें, खत्म कर दें, उनकी जान ले लें। सामान्यतः ये धर्म से इतर मैं बात कर रहा हूं, धर्म की बात इसमें भी छोड़ दीजिए 2 मिनट के लिए। अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी करुणा है, थोड़ा सा भी दया है, और आप थोड़ा सा भी किसी के प्रति स्नेह रखते हैं, अच्छा जीव आत्मा अगर किसी में है तो भाई आप कैसे उसको मार डालेंगे। और मुझे तो आश्चर्य होता है रुपेश जी, जब लोग मांस खाते हैं और बड़े चाव से खाते हैं और उसका गुणगान भी करते हैं, मुझे आश्चर्य होता है कि जब सड़क के किनारे तमाम बकरियां या तमाम मुर्गे या तमाम मछलियां कट रही होती हैं और बिक रही होती हैं, तो मुझे आश्चर्य होता है तब जब लोग खड़े होकर के उन बकरियों को, उन मांस को जो है, मतलब जो जीवित प्राणी है उनको मार करके और बाकायदे थैले में लेके जाते हैं, उसको पका करके, पकाने का मतलब उसको उबाल करके खाते। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और कभी कभी मैं सोचता हूं तो मुझे थोड़ी देर के लिए विचलन आ जाता है रुपेश जी। अच्छा, ये जो मैं बोल रहा हूं, जो मांसाहारी, अच्छा ये जी जी बताइए बताइए, आप बोल दीजिए। ये कह रहा था कि आपको कहते हैं कि जो रसोई घर है उसको आप जब लाके किसी मांस को पकाते हैं तो आपका रसोई घर तो एक तरह से शमशान हो गया। हाँ, मतलब शमशान में भी वही सब होता है जो आप अपने रसोई घर में करते हैं या अपने किचन में करते हैं। बिल्कुल। तो उसके बाद जो है वो, लेकिन सर एक बड़ी विविधता ये है कि इसी देश में बंगाली असमीज परिवारों में वो फूड हैबिट का पार्ट है। और कहा जाता है कि लोकाचार में जो आप करते हैं उसको अच्छा बुरा जैसी कोई चीज नहीं होती है, नैतिक अनैतिक जैसी चीज नहीं होती है। तो आप देखिए बंगाल और आसाम के तमाम हिस्सों में मछली जो है वो तमाम उनके फेस्ट में, तमाम उनके पर्व त्योहारों का हिस्सा है और वो उनके लोकाचार में शामिल है। तो इसको किस तरह से देखते हैं, और हिंदू धर्म में क्या इतना रिजिड होने की जरूरत है या थोड़ा फ्लेक्सिबल होकर सोचने की जरूरत है? मैं थोड़ा इसको और समझने की कोशिश करूंगा। देखिए, धर्म को इससे अलग करिए ना आप रुपेश जी। मतलब खान पान जो कुछ है वो तो एक उस क्षेत्र विशेष का, जैसे मान लीजिए बंगाल का आप उदाहरण दे रहे हैं या विभिन्न जगहों का उदाहरण आप दे रहे हैं, तो उन उदाहरणों को जो है, जहां जो कल्चर है उस कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, उनकी हैबिट बन गई, उनकी आदत बन गई है, वो उसको अच्छा मानते हैं। तो धर्म इसकी इजाजत नहीं देता है, धर्म से इसका कोई संबंध नहीं। धर्म में हिंसा जो है नहीं करनी चाहिए। धर्म सीधी सी बात है कि करुणा की बात करता है। वैदिक हिंसा न भवति। देखिए, वेदों में कहीं भी जो है, किसी भी चैप्टर को आप ले लें, चारों वेदों में, तो कहीं भी हिंसा को प्रोत्साहन नहीं दिया गया है। और मांसाहार कहीं भी नहीं बताया गया है हिंदू धर्म में कि आप मांसाहार करें। और मांसाहार क्यों करेगा भाई आदमी? धर्म तो बताता है करुणा, दया।
तो एक तरफ आप बताओगे करुणाउदय, दूसरी तरफ आप मांसाहार करोगे, तो नहीं हो पाएगा ना, विरोधाभास है ना। तो धर्म जो है इससे अलग है। बिल्कुल। अच्छा, अब रही बात ये जो है कि जैसे सामान्यतः कोई व्यक्ति मांस खा रहा है और उसको आप रोकोगे तो उसके जिह्वा को तो आदत पड़ चुकी है मांस खाने की। अब जिह्वा को आदत पड़ चुकी है तो जो जिसकी आदत पड़ जाए कैसे छूटेगी इतनी जल्दी। तो जो आप बता रहे हैं विभिन्न क्षेत्रों में जो है इस तरीके का प्रयोग होता है। अच्छा, कुछ लोगों ने क्या किया कि मांस को खाने का एक बहाना भी ढूंढा, उसको धर्म से कैसे रिलेट किया जाए। जैसे पशु बल जो है हिंदू धर्म में नहीं है, कहीं भी नहीं है। और मैं दावे के साथ कहता हूं आपके चैनल पे बैठ करके कि चाहे जितना बड़ा शास्त्र का ज्ञाता क्यों ना हो, वो मुझसे जो है आकर के डिबेट कर ले। किसी भी हिस्से में रुपेश जी कहीं भी पशु बल की मान्यता को किसी भी जगह पे किसी भी श्लोक में अनुमति नहीं है। और पशु बल दी क्यों जाती है? ये कुप्रथा है। क्या है ना, अच्छा, जो तंत्र की जो जी, ये जो सर तंत्र की पूरी प्रक्रिया है जिसमें मदिरा मैथुन की एक्सेप्टेंस है, ये जो तांत्रिक हैं, ये जो मांस को एक तरह से तंत्र की तरह प्रयोग करते हैं, अपनी साधना का हिस्सा है उनका, उसकी क्या व्याख्या हो सकती है? देखिए रुपेश जी, ये जब तंत्र की बात आप करेंगे और चूंकि आप कह रहे हैं कि तमाम विजातीय तत्वों को खाने की बात, मतलब उसको ग्रहण करने की बात जो है सर, तो मुझे लग रहा है जी आवाज आ रही? हाँ सर, आवाज ऑडिबल है। हाँ, आवाज आ रही? जी आवाज आ रही है आपकी। हाँ, जब तंत्र की बात करेंगे और तमाम चीजों को खाने पीने की बात करेंगे तो अघोर संप्रदाय को भी लेना पड़ेगा, जिसको हमारे यहाँ घोरी बोला जाता है। तो अघोरियों के बारे में बताया जाता है कि वो सारी चीजें खाते हैं, मलमूत्र सब खा लेते हैं। और शमशान में जो अंत्येष्टि के लिए ले जाया जाता है, कोई मृतक है वो गया जो है, तो उसके हाड़ मांस को भी खा लेते हैं वो। लेकिन वो अघोरी जीवित प्राणियों को, जीवित जीवों को नहीं खाते। अच्छा, इसको आप पॉइंट भी नोटेड। जैसे ऐसा नहीं किसी मुर्गे को काट करके खाएंगे, किसी बकरे को काट करके खाएंगे। अघोर संप्रदाय वाले मल मूत्र से लेकर के जितनी भी दुनिया की चीजें हैं जो निष्प्राण हो चुकी हैं, जहां ऊर्जा नहीं रह गई है, उसको खा रहे हैं जो है। जैसे जब आपके प्राण चले गए और आप शमशान में गए, तो अगर शमशान से कोई बची हुई हड्डी है, मांस है, कुछ भी है, तो उसका सेवन कर लेंगे। उसका कारण है, उसको रीजन को समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं दर्शकों को भी बता दूं कि इसका कारण क्या है। भगवान शिव को शमशानवासी बताया गया है, तो भगवान शिव शमशानवासी हैं। शमशानवासी का मतलब यह होता है कि कोई भी चीज, देखिए जब शिव तत्व को आप जानेंगे ना, तो शिव तत्व के बारे में बताया गया कि संसार की जितनी भी चीजें हैं, ना कोई चीज अच्छी है ना कोई चीज बुरी है। सारी चीजों में ना स्वाद है ना स्वाद नहीं है, मतलब स्वादहीन है सब। और कोई भी चीज ऐसी नहीं, सब ऊर्जा से भरी पड़ी है। तो जब कोई व्यक्ति अघोरी हो जाता है तो उसको संसार के सारे पदार्थ एक जैसे लगते हैं। उसको क्या मल, क्या मूत्र, और क्या हड्डी, क्या मांस, क्या गेहूं और क्या चावल, वो जो कुछ भी पाएगा खाएगा, वो अघोरी हो चुका है। तो उस समय जो भी विजातीय तत्वों को खाता है, कहने का अर्थ ये हो गया जिसको हम कहते हैं कि विजातीय तत्व है, मतलब इसको नहीं खाना चाहिए, अपशिष्ट जिसको कहा गया है, तो अघोरी उसको भी खा लेता है, उस शिव तत्व में विलीन हो जाता है। और जब शिव तत्व में विलीन हो जाता है, शिवत्व की स्थिति में आता है, तो उसके लिए कोई भी मर्यादा नहीं रह जाती, मर्यादा से ऊपर चला जाता है। तो उस समय जो भी भजन करता है और जो भी भोजन करता है सब बराबर है। तो इसलिए अघोर संप्रदाय के लोग सारी चीजों का सेवन करते हैं। लेकिन थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि वो जीवित प्राणियों की का वध करके, हत्या करके, मार करके कोई चीज नहीं खाते। जैसे आपसे कहा जाए अघोर से, किसी से अघोरी से, कि भाई ये बकरा है, इसको मार डालो, मार के खा लो, तो नहीं खाएंगे। वो उन चीजों को खाते हैं जो पहले से मर चुके हैं, तो उसको उठा के खा लेंगे वो। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हमारे किसी भी संप्रदाय में, धर्म की तो बात छोड़िए, अगर संप्रदाय मेरा जो है शाश्वत संप्रदाय जिसको कहा गया है कि जो मूल धर्म से निकला हुआ है, जो वेदों को मानता है, तो उसमें कहीं भी जो है किसी भी स्थान पे मांस खाने की अनुमति नहीं है कि किसी को मार के खाया जाए। तो वर्जित है ये। तो जो चीज वर्जित है तो उसको हम कैसे खा लेंगे? अच्छा, अब आप उदाहरण देते हैं लोग, हमें भी उदाहरण देते हैं लोग
कि भाई यूरोप के सारे देश, अमेरिका जैसे देशों में तो लोग खाते हैं, बुद्धिमान हैं, ठीक है, और उनको तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है। तो मैं फिर कहूंगा कि धर्म बहुत से अमीर संबंधित हुई ये है ऐसी। जी जी, जी। उनकी भौतिक क्या प्रगति को भी जोड़ दिया जाता है मांसाहार से। भौतिक भौतिक कहा जाता प्रगति है को जोड़ तो देगा। उनकी भौतिक प्रगति हुई, उन्होंने मांस खाया, आखिर आप मांस के निषेध में हैं तो क्यों निषेध में हैं? जब वो मांसाहार करके इतनी भौतिक प्रगति कर सकते हैं तो मांस के खिलाफ क्यों होना चाहिए? इस तरह के भी तर्क दिए जाते हैं। उदाहरण मेरे सामने आते हैं, यही बात मैं बोल रहा था कि उन लोगों को कहा जाता है कि वो लोग तो मांस खा करके इतनी तरक्की कर रहे हैं, वो आप जो है रोक रहे हैं। तो आपने जो एक बात बोली वही बात मैं बोलने जा रहा था कि भौतिक प्रगति है। और रुपेश जी, भौतिक प्रगति में और अंतर यात्रा करने में, अंदर की यात्रा करने में, स्व को जानना, अपने को जानना, अपने को समझना, अंदर की यात्रा करना, ये तो बड़ी बात है ना। और भौतिक प्रगति में और आध्यात्मिक प्रगति में तो अंतर है ना। जो अपने को जान लेगा वो दुनिया को जान लेगा, ब्रह्मांड को जान लेगा, सृष्टि को जान लेगा, सब कुछ जान लेगा। और जो बाहर विचरण कर रहा है तो बाहर की दुनिया को ही नहीं जान पाएगा तो ब्रह्मांड को क्या जानेगा? क्योंकि बाहर की दुनिया को जानने वाला कभी अपनी यात्रा अंदर की तरफ नहीं कर सकता है। एक ही दिशा में कोई व्यक्ति, मतलब कोई भी व्यक्ति है, उससे कहा जाए कि एक ही समय में दो दिशाओं में यात्रा करे तो नहीं कर सकता ना। आपसे कहा जाए पूरब को भी जाओ, आप पश्चिम को भी जाओ, नहीं जा सकते आप। आपसे कहा जाए कि आप जो है बाहर की यात्रा करो, इसी के साथ भीतर की भी यात्रा करो, नहीं कर पाएंगे ना। जब आपको भीतर की यात्रा करना होगा तो बाहर की यात्रा से आपको रुकना होगा पहले, तब आप भीतर की यात्रा कर पाएंगे। आप बाहर रहते हुए भीतर की यात्रा कर सकते हैं, लेकिन बाहर विचरण करते हुए आप भीतर की यात्रा नहीं कर सकते। तो जो मांसाहार की बात है, मांसाहार आपको बाहर ले जाता है, दुनिया में ले जाता है, भौतिकता में ले जाता है। और यदि आपको अंदर की तरफ जाना है तो वहां रुकना होगा, मांस को वर्जित करना होगा। और देखिए, साफ बात में बताऊं, अंदर की यात्रा का मतलब ही होता है सूक्ष्म जगत की यात्रा, और अंदर की यात्रा का मतलब ही होता है उस परम तत्व को, उस मूल तत्व को। जी जी, आचार्य रजनीश इसी तरह से कहा करते थे कि जब आप एक तरह से जब आप एक फलों के बगीचे में होते हैं तो वो फल का सुगंध, उसकी उसकी जो उसका एक तरह से जो उसका भौतिक जो रूप है वो आपको आकर्षित करता है। और इसी तरह से आप स्लॉटर हाउस में जाते हैं तो आपका मन जो है वो बहुत दुखी हो जाता है। तो जीभ को छोड़ के आपकी आपकी जो बाकी इंद्रियां हैं वो एक तरह से मांसाहार के खिलाफ हैं। और उस तरह से वो उनकी एक व्याख्या थी कि मतलब आपका जो जीभ है एकमात्र इंद्रिय वो है जो मांसाहार के समर्थन में है, बाकी इंद्रियां मांसाहार के खिलाफ हैं। ये बात भी सच है सर कि कई बार क्या होता है कि हम लोग जैसे किसी बकरी को या गाय को देख के किसी भी बहुत ही निकृष्ट व्यक्ति हो उसकी के मुंह में पानी आ सकता है। सामान्य तौर पे अगर आप किसी फल को देखें, किसी दूसरी चीजों को देखें तो आपको कई बार वो आकर्षित करती हैं, लेकिन किसी जानवर को देख के आपके मुंह में पानी नहीं आता है सामान्य तौर पे, वो अलग बात है। तो ये बहुत नैसर्गिक रूप से अगर कहा जाए तो मनुष्य जो है वो, अच्छा एक और उदाहरण है, मैं जाकिर नायक को सुन रहा था। जाकिर नायक कहते हैं कि मनुष्य के जो दांत हैं, दांतों के आधार पर वो कहते हैं कि इनके दांत जो है वो मतलब नुकीले भी हैं, और जो चौभर है जिससे चबाया जाता है उन दोनों को देख के वो कहते हैं कि मनुष्य की जो रचना हुई है वो मूलतः सर्वाहार के लिए हुई है। जी, जाकिर नायक के इस तर्क को सर कैसे देखते हैं आप? देखिए रुपेश जी, यहाँ पे अगर मैं बोलूंगा जो है तो ये कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन स्पष्ट कह दूं तो जाकिर नाइक तो ज्ञाता है ही नहीं किसी चीज का। उसने तो कुछ चीजें रट रखी हैं और रटी हुई चीजों को बोलता है, और कैसे लोग प्रभावित होते हैं ऊपर वाला जाने, उस पर मैं चर्चा नहीं करना चाहूंगा। लेकिन जाकिर नाइक शून्य है, शिफर है, कुछ नहीं जानता। लेकिन शून्य कहना भी गलत है। शून्य तो जो बहुत बड़े ज्ञाता है वो शून्य होते हैं, सिफर तो जो बहुत बड़े ज्ञाता है वो होते हैं। वो कुछ है ही नहीं, और कुछ ना होते हुए भी बहुत कुछ बनने के प्रयास करता है। जब वो दांतों की संरचना की बात करता है रुपेश जी, तो दांतों की संरचना के साथ साथ चूंकि आप जिक्र किए हैं तो इसकी भी चर्चा मैं कर दूं। देखिए, मनुष्य की बनावट पे जब आपने किया कि दांतों की बनावट ऐसी है, तो मनुष्य की बनावट ऐसी है कि जो जीव पूरे जीवों को लिया जाए तो उसमें मनुष्य कैसे फिट हो रहा है उसकी चर्चा मैं कर रहा हूं। जितने भी जीव हैं दुनिया में, जो जीव बैठते समय घुटने मोड़ कर बैठते हैं वो शाकाहारी है, और जितने जीव बैठते समय पैरों को, घुटनों को फैला के बैठते हैं वो मांसाहारी है। उदाहरण, जैसे आप कभी भी शेर को देखेंगे तो वो शेर घुटनों को मोड़ के नहीं बैठेगा, पंजों को मतलब घुटनों को वो आगे की तरफ फैला के बैठेगा। लेकिन उसी जगह पर गाय को आप देखेंगे तो गाय जब भी बैठेगी तो वो घुटनों को मोड़ के बैठेगी। कुत्ते को आप देख लीजिए,
कुत्ता जो है जब भी बैठेगा पंजे को फैला के बैठेगा, घुटने को मोड़ के नहीं बैठेगा। उदाहरण के तौर पे मनुष्य को आप ले लें तो क्या आप जब बैठते हैं तो घुटने मोड़ के बैठते हैं, घुटने फैला के बैठते हैं? घुटने फैला के नहीं बैठेंगे कभी भी, घुटने मोड़ के बैठेंगे। तो जितने भी जीव घुटने मोड़ के बैठते हैं वो शाकाहारी हैं, और जितने भी जीव घुटनों को फैला के बैठते हैं वो मांसाहारी हैं। तो जाकिर नाइक से जरा पूछिए कि जब वो बैठते हैं तो पैरवा पहले फैला के बैठते हैं कि पैरवा को पहले मोड़ के बैठते हैं? इतने उनसे पूछ लीजिए। अगर वो बंदा जो है पैर फैला के बैठता है तो गधा है। आपके चैनल पर मुझे बोलते हुए शर्म नहीं आ रही, इसलिए जो है कि वो पैर बटोर के ही बैठता है, और जब पैर को मोड़ के बैठेगा तो मांसाहारी कैसे हो गया? और एक भी उदाहरण बता दें जीवों के प्रति, एक भी उदाहरण कि कोई जीव घुटने मोड़ करके बैठता हो, मांस खाता हो, तो उसी दिन मैं जो है शास्त्रार्थ करना, डिबेट करना बंद कर दूंगा। जो है मैं दावे के साथ, जाकिर नाइक भी बता दें कि घुटने मोड़ करके बैठने वाला कोई एक जीव बता दें जो मांस खाता हो, दुनिया में कोई एक जीव बता दें। आप पाएंगे ही नहीं रुपेश जी, इससे बड़ा चैलेंज और कौन कर सकता है? तो आपकी प्रवृत्ति जो है, परमात्मा ने जब आपको बनाया तो आपको शाकाहारी बनाया है, मांसाहारी नहीं बनाया है। यदि आपके अंदर आसुरी प्रवृत्ति का जन्म हो गया है तब मांसाहार की तरफ आप जाएंगे। वो लोग क्षमा करेंगे जो मांसाहार खाते हैं, ठीक है, वो अपने अंदर सुधार लाए। हो सकता है कि चैनल पे बहुत लोग मुझे पसंद ना करें इस बात को कहने के बाद, लेकिन कम से कम इतना तो करें कि जीवों के प्रति दया रखें, करुणा रखें। और करुणा और दया की भावना जिस दिन उनके अंदर आ जाएगी ना, वो मांस खाना छोड़ देंगे। और प्रचुर मात्रा में प्रकृति ने हमें दिया है सब कुछ, हमें धन धान्य वैभव के साथ साथ जो है गेहूं चावल से लेकर के फल फूल कंदमूल सब चीज दे रखा है। बिल्कुल बिल्कुल। उनको तो इतना मान के चलिए जो है कि इतनी प्रचुर मात्रा में चीजें प्रकृति ने दी हैं कि हम पूरा जीवन जो है इन फल फूल कंद मूल से जो है अपना गुजार सकते हैं। लेकिन उसके बाद बहुत खूबसूरत बात है सर। मुझे लगता है कि इस पूरी बातचीत को इतनी खूबसूरत बात हुई और बहुत महत्वपूर्ण विषयों पे आपने एक तरह से जो अपना दृष्टिकोण है वो प्रस्तुत किया। सर आपने हमें ज्वाइन किया और इतनी शानदार बातें रखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद रुपेश।